Hello students, our today's topic is काउंटिंग प्रोसीजर। आज हम काउंटिंग प्रोसीजर जो होता है वो डिस्कस करेंगे। काउंटिंग प्रोसीजर जो होता है ये एक मेथड होती है जिसके जरिए हम जितने भी आइटम्स हम ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर यूज करते हैं उनको हम काउंट करते हैं। और ये आइटम्स हम बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज भी काउंट करते हैं। इस्तेमाल करने से पहले भी काउंट करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद भी काउंट करते हैं। ये इसलिए हम काउंट करते हैं ताकि इससे एक तो खुद की सेफ्टी होती है, पर्सनल सेफ्टी होती है, दूसरा पेशेंट की सेफ्टी होती है। क्योंकि अगर कोई भी आइटम पेशेंट की बॉडी में या इंसिजन जो होता है जहां पे हम सर्जरी करते हैं सर्जिकल फील्ड में रह गया तो उससे क्या हो सकता है, वोंड इन्फेक्शन हो सकता है, डिसरप्शन हो सकती है, लाइक उससे एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, फॉरेन बॉडी रिएक्शन हो सकती है और किसी वक्त ये डिफिकल्ट भी होता है और कॉस्टली भी होता है बाद में इन आइटम्स को बाहर निकालना। ठीक है, अब अगर कोई आइटम फॉर एग्जांपल अब रह गया अंदर, उसको रिमूव करने के लिए फिर मेजर सर्जरी करनी पड़ती है, फिर से बाहर निकालना पड़ता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए हम काउंटिंग प्रोसीजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं तो ये आइटम्स जो होते हैं इसमें स्पंज आते हैं, शार्प्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। स्पंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पंज होते हैं, रेडियोपिक टॉवेल्स होती है, पीनट गॉज होता है, इनको हम काउंट करते हैं अलग से जब भी हम बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। और दूसरा होता है शार्प्स। शार्प्स में आती है सर्जिकल नीडल्स जो आती है, सूचर नीडल्स, स्कैल्पल ब्लीड्स आती है, हाइपोडर्मिक नीडल्स आती है, इनको हम काउंट करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम काउंट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर यूज करते हैं उनको हम काउंट करते हैं। अब अगर हम काउंटिंग प्रोसीजर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम करते हैं इनिशियल काउंट। इनिशियल काउंट काउंटिंग प्रोसीजर जब भी हम करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है इनिशियल काउंट। इनिशियल काउंट क्या होता है, ये हम तब करते हैं जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को असेंबल करते हैं। ये जो आइटम्स होते हैं इनको असेंबल करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए जब हम इन आइटम्स को पैक करते हैं उस टाइम पहला काउंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल काउंट। तो इनिशियल काउंट हम तभी करते हैं जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को रैप करते हैं, कवर करते हैं, असेंबल करते हैं, किसके लिए, स्टरलाइजेशन के लिए। उसके बाद दूसरा जो बेस लाइन काउंट होता है, मेन काउंट जो होता है, तो मेन जब भी हम सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इन आइटम्स को हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम एक टेबल पे लगाते हैं, असेंबल करते हैं। तो उसके लिए जो काउंट होता है, जब भी हम इंस्ट्रूमेंट्स को ओपन करेंगे, सेट्स को ओपन करेंगे, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हम टेबल के ऊपर रखेंगे या मायो स्टैंड के ऊपर रखेंगे, इनको हम पहले काउंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेस लाइन काउंट। एक होता है पहला इनिशियल काउंट। इनिशियल काउंट हम तब करते हैं जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को असेंबल और रैप करते हैं, कवर करते हैं स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए। दूसरा होता है बेस लाइन काउंट। ये हम तब करते हैं जब हम सर्जिकल प्रोसीजर जो होता है स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम काउंट करते हैं। तो उसके लिए ये जो बेस लाइन काउंट होता है ये हम तब करते हैं जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को ओपन करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को कहां पे रखते हैं, टेबल के ऊपर या मायो स्टैंड के ऊपर। और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये जो काउंट होता है, ये काउंट जो होता है एक तो स्क्रब पर्सन और सर्कुलेटिंग नर्स जो होती है या सर्कुलेटर जो होता है, सर्कुलेटिंग नर्स और स्क्रब पर्सन जो होता है, ये दोनों इस बेसलाइन काउंट जो होता है ये दोनों करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले ही करते हैं। और ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान अब अगर कोई नया आइटम हमने खोला है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट हमने ओपन किया, उसको भी काउंट करते हैं बाद में, बेसलाइन काउंट के साथ उसको ऐड करते हैं। तो ये जो बेसलाइन काउंट होता है इससे क्या पता चलता है हमें कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स हमने ओपन किए, तो आफ्टर सर्जरी ये इंस्ट्रूमेंट्स रिकवर करने होते हैं। ठीक है, तो एक यूजफुल मेथड जो होती है जिसके जरिए हम बेस लाइन काउंट करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ये जो स्क्रब नर्स होती है ये एक एक आइटम को अलग अलग से टच करती है और लाउडली काउंट करती है। सर्कुलेटिंग नर्स जो होती है उसके साथ काउंट करती है लाउडली। एक एक आइटम जो होता है टेबल पे ओपन करके रखेगा, असेंबल करके रखेगा, तो उसको ही काउंट करते हैं। ठीक है, और सर्कुलेटिंग नर्स जो होती है वो इमीडिएटली उसके बाद जब ये काउंट करते हैं तो काउंट जो होता है ये उसको रिकॉर्ड करके रखता है। सर्कुलेटिंग नर्स जो होते हैं
होती है या होता है वो उसको रिकॉर्ड करके रखता है जब भी एक बेस लाइन काउंट करते हैं। और ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर अगर कोई एडिशनल पैकेज या कोई एडिशनल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट ओपन किया गया लाइक सूचर मटेरियल या कोई और इंस्ट्रूमेंट ओपन किया गया उसको काउंट करते हैं, उसको उसके साथ ऑलरेडी जो काउंट किया गया था जो कि हमने टेबल पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे और उसके बाद उन इंस्ट्रूमेंट्स को मायो स्टैंड पे रखा है, अगर उसके वो जो काउंट किया हमने बेस लाइन काउंट, अगर ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर और कोई इंस्ट्रूमेंट हमने ओपन किया और कोई आइटम ओपन किया उसको उस बेस लाइन काउंट के साथ ऐड करते हैं। तो काउंटिंग ड्यूरिंग काउंटिंग इसमें इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है बीच में इंटरप्शन होगी तो काउंट फिर से स्टार्ट करना है। किसी भी रीजन से आपको इंटरप्शन लग रही है काउंटिंग में तो काउंटिंग फिर से स्टार्ट करना, बिगिनिंग से जब जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं से बेस लाइन काउंट फिर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो और एक काउंट होता है जिसको हम कहते हैं रिलीफ काउंट। ये जो रिलीफ काउंट होता है, फॉर एग्जांपल कोई सर्कुलेटिंग नर्स या स्क्रब पर्सन जो था, ये अभी ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर इसका जो ड्यूटी टाइम है ओवर हो गया, इसको निकलना है, तो उसके बदले दूसरा आ रहा है, तो उसके बदले तो उस टाइम जो उसको रिलीव करने के लिए आता है, रिलीव करने के लिए आता है, वो सर्जिकल टेक्नीशियन जो होता है या जिसको हम कहते हैं ओटी टेक्नीशियन जो होता है, स्क्रब पर्सन जो होता है, तो उसके साथ फिर से ये जो होता है काउंट फिर से स्टार्ट करता है, फिर से एक बार काउंट करता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया बेस लाइन काउंट। बेस लाइन काउंट, बेस लाइन काउंट। अब ये जो बेस लाइन काउंट होता है, ये इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन अकाउंटेबल होता है? जो फाइनल काउंट करता है। मींस अगर किसी ने रिलीव किया किसी को, वो जो लास्ट में आ गया बंदा वो रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक है, और लास्ट में उसके बाद जब सर्जिकल प्रोसीजर खत्म हो जाएगा उसके बाद होता है क्लोजिंग काउंट। क्लोजिंग काउंट जो होता है, क्लोजिंग काउंट में एक होता है फर्स्ट क्लोजिंग काउंट, दूसरा होता है सेकंड क्लोजिंग काउंट। फर्स्ट क्लोजिंग काउंट जो होता है, फर्स्ट क्लोजिंग काउंट हम 3 जगह पे करते हैं। ये जो फर्स्ट क्लोजिंग काउंट होता है, जब भी सर्जिकल प्रोसीजर अब खत्म हो गया उसके बाद काउंट फिर से करना है, ताकि सभी इंस्ट्रूमेंट जितने भी हमने ड्यूरिंग सर्जरी यूज किए तो उनको रिकवर करना है, कोई इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर ना रह जाए। तो फर्स्ट क्लोजिंग काउंट हम 3 जगह पे करते हैं। एक होता है फील्ड काउंट, दूसरा होता है टेबल काउंट और तीसरा होता है फ्लोर काउंट। क्लोजिंग काउंट्स जो होते हैं उसमें 3 काउंट्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? एक होता है फील्ड काउंट, दूसरा होता है टेबल काउंट, तीसरा होता है फ्लोर काउंट। तो फील्ड काउंट जो होता है, ये तो सर्जन होगा या उसका जो असिस्टेंट होगा वो स्क्रब पर्सन के साथ फील्ड काउंट करता है। सर्जिकल फील्ड जो होता है वहां पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे एडिशनल आइटम्स कोई होंगे, वेजिनल रेक्टल पैकिंग होंगे या स्टेराइल टॉवेल्स होंगे जो इंट्रो एब्डोमिनल पैकिंग के लिए हमने यूज किए, उनको काउंट करते हैं। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स सर्जिकल फील्ड में होते हैं उनको, जितने भी आइटम सर्जिकल फील्ड में होते हैं उनको काउंट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज फील्ड काउंट। ये काउंट जो होता है, फील्ड काउंट सबसे पहले किया जाता है। क्लोजिंग काउंट्स में फील्ड काउंट जो होता है सबसे पहले किया जाता है। ये एरिया पहले, इस एरिया में जितने भी आइटम्स होते हैं वो सबसे पहले काउंट किए जाते हैं। दूसरा होता है टेबल काउंट। टेबल काउंट में स्क्रब पर्सन, फील्ड काउंट में एक तो सर्जन या उसका असिस्टेंट स्क्रब पर्सन जो होता है उसके साथ काउंट करता है। ठीक, टेबल काउंट जो होता है उसमें स्क्रब पर्सन और सर्कुलेटिंग नर्स जो होते हैं दोनों एक साथ काउंट करते हैं। तो ये टेबल काउंट कहां पे करते हैं? जो आइटम्स मायो स्टैंड पे होंगे और इंस्ट्रूमेंट टेबल पे होंगे, वो आइटम्स, जितने भी आइटम्स टेबल पे होंगे और मायो स्टैंड पे होंगे उनको काउंट करते हैं। ठीक है, और सर्जन उस टाइम या उसका असिस्टेंट जो होगा सर्जन के साथ में भी वो सूचरिंग कर रहे होंगे, वोंड को क्लोज कर रहे होंगे टेबल काउंट के दौरान। ठीक है, तीसरा जो होता है इसमें क्लोजिंग काउंट में, दैट इज फ्लोर काउंट। सर्कुलेटिंग नर्स जो होता है, जितने भी स्पंज हमने डिस्कार्ड किए, नीचे फेंके किक बकेट में, उनको काउंट करते। और जितने भी आइटम्स फ्लोर पे गिरे होंगे या फ्लोर में पास ऑन हो गए होंगे, स्टेराइल फील्ड से दूर पास ऑन हो गए होंगे, तो उनको काउंट करता है। सर्कुलेटिंग नर्स जो होती है वो उसको काउंट करते हैं। फ्लोर काउंट जो होता है इसमें जितने भी आइटम्स स्टेराइल फील्ड से दूर होते हैं, लाइक किक बैकेट्स में होंगे, स्पंज होंगे या कोई और इंस्ट्रूमेंट नीचे गिरा होगा, तो उनको काउंट करते हैं। ठीक है,
तो ये काउंट जो होता है फ्लोर काउंट, ये बाद में वेरीफाई करता है स्क्रैप पर्सन के साथ। अब जितने भी काउंट्स, चाहे फील्ड काउंट होगा, टेबल काउंट होगा और फ्लोर काउंट होगा, इन सब काउंट्स को ऐड किया जाता है और ये मैच किया जाता है किसके साथ? बेसलाइन काउंट के साथ, जो सर्जरी स्टार्ट होने से पहले काउंट किया था, तो उसके साथ ये मैच किया जाता है। अब फाइनल काउंट जो होता है, सेकंड क्लोजिंग काउंट, ये हो गया फर्स्ट क्लोजिंग काउंट। फर्स्ट क्लोजिंग काउंट तब हम करते हैं जब सर्जिकल प्रोसीजर खत्म होता है, इंसिजन क्लोज करने से पहले हम काउंट करते हैं। तो इसमें 3 काउंट्स हम करते हैं। तो कौन कौन से काउंट्स? फील्ड काउंट जो हम सर्जिकल फील्ड में करते हैं, सर्जिकल इंसिजन जो होता है उसको क्लोज करने से पहले ही हम करते हैं, फील्ड काउंट। और दूसरा होता है टेबल काउंट, मायो स्टैंड और इंस्ट्रूमेंट टेबल पे जितने भी आइटम्स होते हैं उनको काउंट करते हैं। और तीसरा होता है फ्लोर काउंट, फ्लोर पे जितने भी आइटम्स होते हैं, किक बकेट में होंगे, स्पंज होंगे या कोई नीचे गिरा होगा, वो हम काउंट करते हैं। ठीक है। फील्ड काउंट में सर्जन और असिस्टेंट स्क्रब पर्सन के साथ ये काउंट करते हैं। टेबल काउंट स्क्रब पर्सन और सर्कुलेटिंग नर्स करता है, और फ्लोर काउंट सर्कुलेटिंग नर्स करती है, वो इसको बाद में वेरीफाई करता है स्क्रब पर्सन के साथ। और लास्ट में होता है फाइनल काउंट। फाइनल काउंट जो होता है वो होता है सेकंड क्लोजिंग काउंट। ये हम तब करते हैं वेरीफाई करने के लिए, ताकि जो फर्स्ट क्लोजिंग काउंट हमने किया उसको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स फिर से एक बार काउंट किए जाते हैं। ठीक है। जितने भी आइटम्स होते हैं उनको हम फिर से काउंट करते हैं। अब स्पंजेस जो होते हैं, अगर हम इसके दौरान इनकरेक्ट काउंट, अगर आपको काउंट में कहीं पे वेरिएशन आ रही है, इनकरेक्ट काउंट आया है, तो क्या करना है? उसके लिए सर्जन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। जो सर्जन होगा तो उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, और इंचार्ज नर्स जो होगी उसको इन्फॉर्म करना है, काउंट को रिपीट करना है। सबसे पहला स्टेप जो है, अगर आपको वेरिएशन आ रही है, किसमें? काउंट्स में वेरिएशन आ रही है, बेस लाइन काउंट और क्लोजिंग काउंट में वेरिएशन आ रही है, कोई आइटम मिस हो रहा है, तो काउंट को क्या आपको सबसे पहले सर्जन को इन्फॉर्म करना है। सर्जन को इन्फॉर्म करने के बाद जो इंचार्ज नर्स होती है उसको इन्फॉर्म करना है, और काउंट जो होता है उसको रिपीट करना है। और सर्कुलेटिंग नर्स जो होती है वो नीचे बकेट्स में, फर्नीचर पे, फ्लोर पे जितने भी आइटम्स होते हैं उनमें सर्च करेगा, कोई आइटम वहां पे मत गिरा है, मिसिंग मत है। और स्क्रब पर्सन जो होता है वो ड्रेप्स में या आइटम्स के नीचे, स्टेराइल फील्ड जो होता है या मायो स्टैंड जो होता है वहां पे सर्च करेगा। सर्कुलेटिंग नीचे सर्च करेगा फ्लोर पे, स्क्रब पर्सन ड्रेप्स के अंदर, आइटम्स के नीचे, स्टेराइल फील्ड जो होता है, मायो स्टैंड जो होता है, इंस्ट्रूमेंट टेबल जो होता है वहां पे फिर से सर्च करेगा। ठीक है। और जो सर्जन होता है वो सर्जिकल फील्ड या वुंड जो होता है वहां पे सर्च करेगा। ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई आइटम मिस हो रहा है तो उसके लिए क्या करना होता है? अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी एक्सरे लेना होता है, पेशेंट को एक्सरे लेना होता है, ताकि कोई आइटम अंदर पेशेंट की बॉडी में नहीं रह गया है। ठीक है। और ये इंसिडेंट रिपोर्ट करना चाहिए और डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ओटी रिकॉर्ड फाइल जो होती है उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है। ये हो गया इनकरेक्ट काउंट अगर हो गया। तो काउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है? काउंटिंग प्रोसीजर की अगर हम बात करेंगे, जिसमें हम आइटम्स काउंट करते हैं, स्पंजेस, शार्प्स या इंस्ट्रूमेंट जितने भी हम यूज करते हैं उनको काउंट करते हैं, ताकि एक तो पर्सनल सेफ्टी होती है, दूसरी पेशेंट की सेफ्टी। क्योंकि अगर कोई भी आइटम पेशेंट की बॉडी के अंदर रह गया तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, डिसरप्शन होने के चांसेस होते हैं, एब्सेस फॉर्मेशन, फिस्टुला, इंजरी टू एडजेसेंट ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स अंदर होंगे उनको इंजरी हो सकती है। और अगर इंस्ट्रूमेंट कोई अंदर रह गया उसको रिमूव करने के लिए बाद में मेजर सर्जरी करनी होती है। तो काउंटिंग प्रोसीजर में सबसे पहले होता है बेस लाइन काउंट से पहले होता है इनिशियल काउंट। इनिशियल काउंट क्या होता है? जब भी हम इंस्ट्रूमेंट्स को रेप करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को असेंबल करते हैं स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए, तो उस टाइम जो हम काउंट करते हैं उसको हम कहते हैं इनिशियल काउंट। उसके बाद होता है बेस लाइन काउंट तब हम करते हैं जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट टेबल पे लगाते हैं और मायो स्टैंड पे लगाते हैं,
ये सर्कुलेटिंग नर्स और स्क्रब पर्सन जो होता है वो काउंट करते हैं। जितने भी आइटम्स वो ओपन करते हैं वहां पे रखते हैं, उनको एक एक करके टच करके लाउडली काउंट करते हैं, और ये जो काउंट होता है सर्कुलेटिंग नर्स रिकॉर्ड करता है। और इस दौरान ड्यूरिंग सर्जरी अगर कोई और एडिशनल पैकेज ओपन की गई उसको फिर से काउंट किया जाता है, उसको उसके साथ ऐड किया जाता है, बेस लाइन काउंट के साथ ऐड किया जाता है। अगर ड्यूरिंग काउंटिंग प्रोसीजर कहीं पे इंटरप्शन हो रही है, फंबलिंग हो रही है, तो या किसी वजह से आपको इंटरप्शन हो रही है, तो काउंटिंग फिर से रिपीट करनी चाहिए, ठीक है। और एक होता है रिलीव काउंट। रिलीव काउंट क्या होता है, अगर आप जो पर्सन होता है स्क्रैप पर्सन या सर्कुलेटिंग पर्सन जो होता है, सर्कुलेटिंग नर्स जो होती है, उसको रिलीव किया गया किसी दूसरे पर्सन ने, तो उस दौरान भी काउंटिंग प्रोसीजर जो होता है वो फिर से वेरीफाई किया जाता है। जो बंदा रिलीव करने के लिए आता है वो फिर से वेरीफाई करता है और काउंट फिर से बिगिन करता है, ठीक है। और लास्ट में होता है क्लोजिंग काउंट। क्लोजिंग काउंट में होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लोजिंग काउंट। ये काउंट हम तब करते हैं जब सर्जन क्लोजर स्टार्ट करता है, उससे पहले हम काउंट करते हैं। बॉडी कैविटीज या इंसिजन्स को क्लोज करने से पहले हम काउंट करते हैं। तो इसमें 3 काउंट्स हम करते हैं। एक होता है फील्ड काउंट, ये हम 3 एरियाज में करते हैं। ये जो होता है क्लोजिंग काउंट ये हम 3 एरियाज में करते हैं। एक होता है फील्ड काउंट। फील्ड काउंट जो होता है ये हम सर्जिकल फील्ड में करते हैं, तो वहां पे जितने भी आइटम्स होते हैं या सर्जिकल फील्ड के अंदर कोई टॉवेल्स होंगे, कोई पैकिंग होगी, तो उनको काउंट करते हैं। ये सर्जन और असिस्टेंट स्क्रब पर्सन के साथ करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यही करना चाहिए, फील्ड काउंट। क्लोजिंग काउंट्स में सबसे पहले फील्ड काउंट करना चाहिए। तो दूसरा जो होता है इसमें क्लोजिंग काउंट्स में, दैट इज टेबल काउंट। उसके बाद जब फील्ड काउंट हो जाएगा उसके बाद टेबल काउंट किया जाता है। टेबल काउंट स्क्रब पर्सन और सर्कुलेटिंग नर्स करते हैं दोनों एक साथ। जितने भी आइटम्स मायो स्टैंड पे होता है या इंस्ट्रूमेंट टेबल पे होंगे उनको काउंट करता है। और थर्ड जो होता है लास्ट में इसमें क्लोजिंग काउंट में, दैट इज फ्लोर काउंट। सर्कुलेटिंग नर्स जो होते हैं वो जितने भी स्पंजेस नीचे गए होंगे किक बकेट में या कोई इंस्ट्रूमेंट नीचे गिरा है तो उनको काउंट किया जाता है। ये काउंट वो बाद में वेरीफाई करता है स्क्रब पर्सन के साथ। और इन तीनों काउंट्स को एक साथ ऐड किया जाता है और मैच किया जाता है किसके साथ, क्लोज जो होता है बेस लाइन काउंट उसके साथ मैच किया जाता है। अब अगर ड्यूरिंग काउंटिंग प्रोसीजर इनकरेक्ट काउंट, कहीं पे इंस्ट्रूमेंट ज्यादा आ रहा है या कम हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट मिस हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इमीडिएटली आपको जो इंचार्ज जो सर्जन होता है उसको इन्फॉर्म करना है। सर्जन को इन्फॉर्म करने के बाद इंचार्ज नर्स जो होती है या सुपरवाइजर जो होता है उसको इन्फॉर्म करना है। और काउंट जो होता है उसको फिर से रिपीट करना है। काउंट जो होता है रिपीट करना है। काउंट रिपीट करने के बाद सर्कुलेटिंग नर्स जो होती है वो नीचे अगर फिर से कहीं पे हो रही है इनकरेक्ट काउंट आ रहा है तो सर्कुलेटिंग नर्स नीचे जितने भी आइटम्स होते फ्लोर पे फिर से चेक करती है, फर्नीचर पे, फ्लोर्स पे या बकेट जो होते हैं वहां पे चेक करती है। स्क्रब पर्सन जो होता है वो ड्रिप्स के अंदर, स्टेराइल फील्ड जो होता है, मायो स्टैंड, इंस्ट्रूमेंट टेबल उस पे चेक करेगा। और सर्जन सर्जिकल फील्ड में और वोंड में चेक करेगा। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि अभी इनकरेक्ट काउंट आ रहा है तो एक्सरे के लिए अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी के हिसाब से एक्सरे लिया जाता है पेशेंट के ऊपर, ताकि चेक किया जाता है। पोर्टेबल मशीन जो होते हैं, एक्सरे पोर्टेबल मशीन जो होते हैं सी आर्म, तो उसके जरिए पेशेंट का जो इंसिजन होता है वहां पे एक्सरे लिया जाता है ताकि वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर पेशेंट की बॉडी में मत रह गया है। तो लास्ट में ये जो सर्कुलेटिंग नर्स होती है वो ये सब चीज इंसिडेंट जो होता है ये रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ऑपरेटिंग फाइल पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट काउंटिंग प्रोसेस।